हम पढ़ेंगे नॉन फूड क्रॉप। नॉन फूड क्रॉप मीन्स जो कमर्शियल लेवल पे कल्टीवेट की जाती है। ये फूड क्रॉप में नहीं आता लेकिन नॉन फूड में आता है, जो इंडस्ट्री लेवल के लिए की जाती है। इसको हम इक्वेटोरियल क्रॉप भी कहते हैं क्योंकि ये एक 0 डिग्री जो इक्वेटर के आसपास का जो कंट्रीज़ हैं उसमें पाई जाती है, और उसके जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया है यानी ट्रॉपिक और उसके आसपास का जो एरिया है उसमें पाई जाती है। इसलिए इसकी जो रिक्वायर है इसमें मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। रेनफॉल 200 सेंटीमीटर का चाहिए और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। रबर एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है जो इंडस्ट्री को चाहिए होता है, और ग्रो होता है ये केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार आइलैंड और गैरो हिल ऑफ मेघालय। तो इंडिया की जो रैंक है रबड़ की 5th आती है वर्ल्ड के अंदर नेचुरल रबर प्रोड्यूस में। तो ये आप देख सकते हैं रबड़ का हमने नॉन फूड का पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ेंगे फाइबर क्रॉप क्या होती है। फाइबर क्रॉप में कॉटन, जूट, हेम्प यानी जिसे हम भांग भी कहते हैं, नेचुरल सिल्क, ये 4 हैं जिसमें से 3 तो हम कल्टीवेट लैंड पे करते हैं, और जो एक है सिल्क है वो हमें कोकून से मिलती है जिसको हम ग्रीन पत्तों में वो पलता है, और उसको रियरिंग करके सिल्क वॉर्म को रियरिंग करके जो फाइबर मिलता है उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, मलबेरी के में जो सिल्क रहता है, और जो हम कोकून ऑब्टेन फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म, जो सिल्क वॉर्म से हमें कोकून मिलता है उससे हमें मिलता है फाइबर। उसके बाद हम कॉटन किसे कहते हैं। कॉटन एक ऐसा प्लांट होता है जो कि हमें रॉ मटेरियल देता है टेक्सटाइल के लिए, यानी जो मील होती है कपड़ों की, और ये 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन वर्ल्ड के अंदर, हमारा जो रैंक आता है। कॉटन ग्रो होता है ड्रायर पार्ट्स ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल में, डक्कन प्लेटू में जो पाया जाता है, सॉइल चैप्टर में पढ़ा था। इसका हाई टेम्परेचर होता है, हाई रेनफॉल, इरिगेशन चाहिए और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, यानी जो पाला ना पड़ रहा हो या ओस ना पड़ रही हो, क्योंकि ये सॉफ्ट पत्तियाँ होती हैं, लीव्स होती हैं, ये ख़राब हो जाने का डर रहता है। ब्राइट सनसाइन चाहिए ग्रो करते समय, और इसे खरीफ क्रॉप भी कहते हैं। 6 to 8 मंथ लगते हैं इसको मैच्योर होने में। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ये मेजर है, इसका मतलब ये नहीं कहीं और प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्रॉप का। हम हर क्रॉप में आपको ये बता रहे हैं कि ये मेजर स्टेट्स हैं। अब जूट को हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, इसे पेपर में गोल्डन फाइबर भी लिखा हुआ आता है, तो दोनों सेम ही है, जूट और गोल्डन फाइबर। और जूट ग्रो होता है वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। जैसे कि बाढ़ आती है, फ्लड आता है, तो वो सॉइल रिन्यू हो जाती है, यानी बाढ़ अपने साथ जो सेडिमेंट लेके आती है, सैंड लेके आती है, सिल्ट लेके आती है, तो वो वहाँ पे जो बच जाता है, जो लैंड है वो रिन्यू हो जाती है, नई लैंड हो जाती है और बहुत फर्टाइल होती है। वो जो फ्लड की वजह से अपने साथ सेडिमेंट्स वो बहा के लेकर आती है, पानी बहा के लेकर आता है, तो वो सॉइल बिल्कुल रिन्यू हो जाती है, वो वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल कहलाती है। और ये रिक्वायर टाइम इसका हाई टेम्परेचर चाहिए। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, ये मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पे ग्रो की जाती है। बैग्स, मैट्स, रॉप्स, यान, कारपेट्स, गन्नी, ये सब इसमें प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, और हाई कॉस्ट की वजह से मार्केट में अब सिंथेटिक फाइबर और पैकेजिंग के लिए वैसे यूज़ किया जाता है, नायलॉन भी यूज़ किया जाता है, लेकिन अब ये जूट थोड़ा सा कॉस्टली है इसलिए इसको कम यूज़ किया जाता है।